हो जाओगे, आपकी प्रॉम्प्टिंग से सामने वाला डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आगे देखो रूल क्या है, हमने बता दिया कि कितने स्टेज है, टोटल 5 स्टेजेस है। ठीक है, हर एक स्टेज में देखो पहले 3 स्टेज में 9 क्वेश्चन हो गए। आगे चौथे स्टेज में 2 क्वेश्चन और 5वें स्टेज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। हर एक स्टेज के बाद एक लॉक आ जाएगा, उससे कम आपको मार्क्स पड़ेंगे नहीं। समझ में? आप यहाँ पर आ गए समझ लो 80 पे, आपने यहाँ पर गलत आंसर दे दिया तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। समझ रहे ना? एक तो अटेंड मत करो, वहां पर ही छोड़ दो तो यहाँ तक मार्क्स गिरेंगे। समझे? और अगर आपने आंसर देकर गलत हो गए तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे आप। समझ रहे ना? आपको पता है नहीं सब रूल केबीसी के। और यहाँ पर दे दी तो इसका अगला क्वेश्चन वैसा आगे बढ़ते जाएगा। समझ में आया? डाउट किसी को बोलो। टाइम लिमिट मैंने रखी नहीं है क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना। टाइम लिमिट रख के मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे पर बर्डन आए। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि तुम सोचते ही बैठो और आंसर देने का अपने माइंड में कोशिश करना। आपका रिवीजन भी होगा और आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं और मतलब पूरा चैप्टर्स आ जाएंगे। और जो सच में जिसने पढ़ाई की है वो ये 12 क्वेश्चन तक पास हो जाएगा। समझ रहे? जो 12 तक पास हो गया, तो 12 फेल नहीं होना है हमारे को, है ना? 12 पास होना है। तो 12 पास जो हो गया वो कौन बनेगा? सम्यक ज्ञानी नहीं, वही बनेगा सम्यक ज्ञानी। समझे क्या? तो जिसने 12 क्वेश्चन पास करने चाहिए। अब आप प्रश्न नहीं आएगा आपको कि आप मेरे को हार्ड पूछेंगे, दूसरे को इजी पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन हम डिसाइड नहीं करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। ये व्हील अपने खेले हुए हैं, व्हील से क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, मतलब मेरे हाथ में नहीं है। अब इसमें आपका थोड़ा बहुत नसीब काम कर सकता है। एक आधा क्वेश्चन इजी आ सकता है, तो ये उसको इजी आ गया था, वो मैंने नहीं किया है। व्हील आपके लिए है ना? जिसके और एक व्हील पे अगर एक क्वेश्चन आ गया तो बाद में वही व्हील पे अगर सेकंड टाइम सेम क्वेश्चन आए तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। समझे क्या कहा? क्वेश्चन रिपीट नहीं होने देंगे। समझ में आ रहा है? रूल समझ में आ गए? अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्या रहता है वो समझ लीजिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बाकी लोगों को पता होगा, एक आधे को नहीं पता होगा। अब हम यहाँ पर एक 30 सेकंड के लिए एक इमेज दिखाएंगे, उसमें आपको सिक्वेंशियली सही लगाना है। ठीक है, हमने समझ में आया ना? हमने सीक्वेंस गलत करके रखी होंगी, आपको सीक्वेंस सही लगानी है। तो क्या लिखते नहीं बैठना है, वो ABCDE ऐसे जो रहेगा उसमें आपको लगाना है BACFE ऐसा। समझे कि नहीं? आपको पूरा लिखना नहीं है, हम आपको चीट दे रहे हैं। जो जिसका पहले हुआ वो समझ लीजिए यहाँ आकर ऐसे खड़े हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे ही आया, फिर जो इधर है वो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है? अब पहले वाला जो आ गया उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो सही भी हो, गलत भी हो सकता है, वो गई करने में गलत कर सकता है। तो आपको याद रखना, आपको टाइम भी इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेसी भी। समझ रहे कि नहीं? आपको टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? समझा नहीं? कि आपको सही भी लिखना है, जल्दी भी आना है ना? और आके खड़ा हो जाना है। ऐसा मत डरना मैं 2 नंबर पे खड़ा हूँ, शायद पहले वाले